महाकुंभ पाखंडवाद का बढ़ावा। पेरियार की नजर से सच्चाई को जानिए। जय भीम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ आखिर किसके लिए है? क्या यह सिर्फ आस्था का संगम है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी हुई है? क्या यह आयोजन समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से लाभकारी है या फिर यह एक खास तबके के लिए शक्ति और धन कमाने का साधन है? हर 12 साल में होने वाला यह आयोजन करोड़ों लोगों को एक साथ लाता है, लेकिन क्या यह करोड़ों लोगों को समान अधिकार और सम्मान भी देता है? या फिर यह आयोजन जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास को और मजबूत करता है? आज हम ARDM स्टोरी पर बात करेंगे महाकुंभ और पाखंडवाद पर। हम इसे पेरियार और अंबेडकर के विचारों के माध्यम से समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महाकुंभ वास्तव में आस्था का संगम है या फिर यह बहुजन समाज को कमजोर बनाए रखने की एक सोची समझी योजना है। इस वीडियो में हम महाकुंभ के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ा वह सच जिसे हमेशा छिपाया गया। पहला भाग, महाकुंभ का परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एक, महाकुंभ क्या है? महाकुंभ 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक हिंदू धार्मिक मेला है। इसके पीछे मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी थीं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है, जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। 2, महाकुंभ का ऐतिहासिक संदर्भ। इसका उल्लेख पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मध्यकाल में इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया। ब्रिटिश काल में इसे संगठित रूप देने की कोशिशें हुईं। आज यह एक बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन में बदल चुका है। 3, महाकुंभ का असली उद्देश्य और वास्तविकता। क्या यह केवल धर्म के नाम पर आस्था का संगम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक और आर्थिक तंत्र काम करता है? क्या यह आयोजन जनता को एक विशेष मानसिकता में बांधकर रखने का एक साधन है? दूसरा भाग, पेरियार और महाकुंभ पर उनकी आलोचना। 1, पेरियार कौन थे? EV रामासामी पेरियार एक समाज सुधारक, नास्तिक विचारक और द्रविड़ आंदोलन के जनक थे। उन्होंने हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी परंपराओं का मुखर विरोध किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों का उपयोग समाज में जातिवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 2, महाकुंभ पर पेरियार का नजरिया। पेरियार ने इसे ब्राह्मणवाद को बनाए रखने का एक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन बहुजन समाज को गरीब और गुलाम बनाए रखने का एक तरीका है। क्या महाकुंभ में सभी जातियों को समान स्थान मिलता है या फिर जाति व्यवस्था यहां भी लागू होती है? क्या यह आयोजन समाज के निचले तबके के लिए किसी वास्तविक लाभ का कारण बनता है? 3, पेरियार की वैज्ञानिक सोच बनाम महाकुंभ का पाखंड। पेरियार ने हमेशा तर्क, वैज्ञानिक सोच और नास्तिकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि धर्म और आस्था का इतना प्रभाव है तो इससे समाज में गरीबी, भुखमरी और अन्याय क्यों नहीं खत्म होते। उन्होंने लोगों को महाकुंभ जैसे आयोजनों से दूर रहने और विज्ञान एवं शिक्षा को अपनाने की सलाह दी। तीसरा भाग, अंबेडकर और महाकुंभ पर उनका दृष्टिकोण। 1, डॉक्टर BR अंबेडकर और धर्म की राजनीति। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता का हमेशा विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि यदि हिंदू धर्म समानता का पाठ पढ़ाता है तो फिर दलितों और पिछड़ों को मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में समान अधिकार क्यों नहीं मिलते। 2, महाकुंभ और जातिगत भेदभाव। क्या महाकुंभ में दलितों और पिछड़े वर्गों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है?
वह ब्राह्मणवादी रीतियों का ही वर्चस्व क्यों होता है? 3. धर्म बनाम सामाजिक परिवर्तन। अंबेडकर ने धर्म को एक सामाजिक ढांचे के रूप में देखा और कहा कि जब तक न्याय, समानता और स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक धर्म सिर्फ एक शोषण का औजार बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के बजाय शिक्षा और संगठन पर ध्यान देना चाहिए। चौथा भाग, महाकुंभ का आर्थिक पक्ष। एक महाकुंभ से किसे लाभ होता है? सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन इसका असली फायदा कौन उठाता है? स्थानीय व्यापारी, होटल, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और धार्मिक संस्थान इससे मोटा मुनाफा कमाते हैं। क्या आम जनता को इससे कोई स्थायी लाभ होता है? 2. सरकार और धार्मिक संस्थाओं का गठजोड़। किस प्रकार सरकारें महाकुंभ के जरिए राजनीतिक एजेंडा चलाती हैं? किस तरह धार्मिक संगठन और पूंजीपति इस आयोजन को अपने हित में इस्तेमाल करते हैं? 3. क्या यह पैसे की बर्बादी नहीं है? जब देश में गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो क्या महाकुंभ जैसे आयोजनों पर अरबों रुपए खर्च करना तर्कसंगत है? क्या यह जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं है? 5वां भाग, महाकुंभ और समाज में पाखंडवाद। 1. क्या महाकुंभ समाज को जागरूक बनाता है या अंधविश्वास को बढ़ावा देता है? क्या इस आयोजन से समाज में कोई सकारात्मक बदलाव आता है, या फिर यह सिर्फ लोगों को पुराने विचारों में जकड़े रखने का एक तरीका है? 2. विज्ञान और तर्कवाद की जगह अंधभक्ति क्यों? क्यों लोग वैज्ञानिक सोच को अपनाने के बजाय ऐसे आयोजनों में अंधभक्ति दिखाते हैं? कैसे मीडिया और प्रचार माध्यम इसे और बढ़ावा देते हैं? निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अब सवाल यह है, क्या महाकुंभ जैसी धार्मिक परंपराएं समाज को आगे ले जाती हैं या पीछे धकेलती हैं? क्या यह आयोजन जनता को जागरूक बनाता है या फिर उसे अंधविश्वास और जातिवादी मानसिकता में फंसाए रखने का एक साधन है? महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है, जहां धर्म, राजनीति और पूंजीवाद मिलकर एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें असली फायदा कुछ गिने चुने लोगों को होता है और शोषण का शिकार वही लोग होते हैं जो इसे आस्था से जोड़कर इसमें शामिल होते हैं। पेरियार ने हमें तर्क, विज्ञान और आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। अंबेडकर ने हमें शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने की राह दिखाई। अगर हम महाकुंभ और ऐसे आयोजनों को सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखेंगे, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि यह समाज में मौजूद असमानता, आर्थिक शोषण और जातिवाद को बनाए रखने का एक औजार बन चुका है। अब फैसला आपका है। क्या आप आस्था के नाम पर पाखंड का हिस्सा बनना चाहेंगे या फिर तर्क और समानता के पक्ष में खड़े होंगे? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि यह सच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बदलाव की शुरुआत सवाल करने से होती है। धन्यवाद।